Okay, this is Sayyid Airam Jahar presenting topic enzyme definitions है फर्स्ट ईयर साइंस के लिए. नेक्स्ट, राइबो एंजाइम्स, जिनको हम राइबोजाइम्स भी कहते हैं. ये वो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो राइबो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर्स से बने हैं. पॉलीमर्स क्या होते हैं? एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं. ये टुकड़े राइबो न्यूक्लियोटाइड के कहलाएंगे. ये कहाँ पाए जाएंगे? ये आरएनए मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे. जबकि दूसरी किस्म के एक और एंजाइम हैं जिनको हम प्रोटीन एंजाइम्स कहते हैं. ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर हैं, यानी लॉन्ग चेन है. इसमें जो छोटे टुकड़े हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं. अगर सवाल कभी पूछा जाए पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइबोजाइम्स एंड प्रोटीन एंजाइम्स, तो हम सिर्फ ये डेफिनेशन देकर भी अपने आंसर को एलाबरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, रेफरेंस के लिए डायग्राम मौजूद है. आप देख सकते हैं कि ये एपो एंजाइम है, यानी एक खाली एंजाइम जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव कंडीशन में है. इस पर यह किसी पर एक्ट नहीं कर सकता जब तक कि इसके इस फिल इन द ब्लैंक को, इस ब्लैंक को, इस जगह को कोफैक्टर फिल नहीं करते. जब कोफैक्टर के साथ ये कंबाइन होकर हॉलो एंजाइम में चेंज होगा तब ये एक्टिव साइट है. अब एक्टिव एंजाइम है जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा. नेक्स्ट, ठीक है. यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन आपके पास है कोएंजाइम. कोएंजाइम क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो एक एंजाइम के साथ मिलकर उसके काम करने में मदद करेगा. अभी आपने देखा डायग्राम में, इनको जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मददगार भी कह सकते हैं. ठीक है. ये छोटे और नॉन प्रोटीनियस, यानी ये प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं, नॉन प्रोटीनियस होते हैं. ठीक है. तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर हेलो एंजाइम बनाता है और यही सबस्ट्रेट पर काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा. और कोएंजाइम क्या चीज़ है? ये नॉन प्रोटीनियस हैं और ये केमिकल रिएक्शन में मदद करेंगे. ये एक एटम या कई एटम्स के ट्रांसफ़र करने में भी काम आते हैं. ठीक है. आइए हॉलो एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट में, हॉलो एंजाइम्स ऐसा बायोकेमिकल एक्टिव कंपाउंड है. ठीक है. ऐसा एक्टिव बायोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड है जो एक एंजाइम और एक को एंजाइम से मिलकर बनेगा. अभी आपने डायग्राम में देखा है. ठीक है. इनका काम क्या है? ये जिस्म में होने वाले कीमियाई रिएक्शंस को, कीमियाई तामुलात को में मदद करेंगे. ये एक मुकम्मल कंपाउंड है. अभी आपने डायग्राम में देखा है कि कोफैक्टर के साथ मिलकर इसने अपने आप को कंप्लीट किया है. ठीक है. कोफैक्टर क्या था? ये ऐसा सब्सटेंस है जो जिसकी मौजूदगी की वजह से एंजाइम एक्टिव होता है. ठीक है. ये सबस्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कंपाउंड है. ऐसा सब्सटेंस है जो एंजाइम को एक्टिव करने में काम आता है. ठीक है. सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा, उस पर काम करेगा, और जब अमल या काम पूरा हो जाएगा तो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा. ठीक है. लाइसोजाइम्स क्या हैं? ये एक म्यूरामिडेज हैं. इनको म्यूरामिडेज भी कहते हैं. ये जरासीम कुश, यानी जरासीम को, जर्म्स को मारने वाला एंजाइम है.
जो जानवरों के जिस्म में पैदा होता है और इसके कुदरती हिफाजती निज़ाम का हिस्सा भी होता है। ज़ाहिर बात है नेचुरल इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, ये एंजाइम आँख में मौजूद लैक्रीमियल ग्लैंड से निकलने वाले आंसू, नाक में से पैदा होने वाले म्यूकस में, निज़ाम हाजमा की सिक्रीशंस में और अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। लाइसोजाइम्स क्या हैं? ये एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इनके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये कहाँ कहाँ एंजाइम सिक्रीट होंगे? आंसू में, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलने वाले आंसू में, नाक के म्यूकस में, निज़ाम हज़म की सिक्रीशंस में और अंडे की सफ़ेदी में। इसको सबसे पहले 1921 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया की एक्सटर्नल वॉल जो है, बैरूनी सेल वॉल जो है, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, उसको तोड़ने में मदद करता है और इस तरह उनको इम्यूनिटी फराहम करता है उस जानदार को जिसके अंदर इस मुख्तलिफ बैक्टीरिया घुस गए हों। एग्जाम्पल है कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, स्टीरॉइड्स ये मसनूई तौर पर तैयार होने वाली दवा है जो एड्रिनल ग्लैंड के कुदरती हार्मोन्स जिसका नाम कॉर्टिसोल है उससे मिलता जुलता है। कॉर्टिसोल क्या है? नेचुरल हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। इससे बना इसकी जैसी बनी हुई एक दवा स्टीरॉइड्स कहलाती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली इंसान बनाते हैं। ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे जिस्म किसको कॉर्टिसोल का वो हार्मोन्स, वो कुदरती अज्जा हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा जिस्म कुदरती तौर पे बनाता है। ठीक है, और ये किस काम आते हैं? ये सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की ग्रोथ और उनकी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा जिस्म के दीगर फंक्शन यानी अदर फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ओवीपेरस। अंडे देने वाले जानवरों को ओवीपेरस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जिस्म के अंदर हो या जिस्म से बाहर हो सकती है, मगर अंडों से जो बच्चे बैरूनी माहौल में ही इनके पैदा होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर रेप्टाइल्स हैं, फ़िश हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं और कुछ मैमल्स भी हैं जो ओवीपेरस हैं यानी अंडे देने वाले जानवर हैं। फर्टिलाइजेशन बेशक जिस्म के अंदर या बाहर हो सकती है, मगर अंडों से बच्चे हमेशा एक्सटर्नल माहौल में ही निकलेंगे। ओवीवीपेरस ये वो जानदार हैं जिनमें एग की फर्टिलाइजेशन मादा के जिस्म के अंदर होती है। फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होती है। ये वहीं नशोनुमा पाएंगे, वहीं पर ही ग्रो करेंगे, मगर फीमेल के जिस्म से कोई ग़िज़ा नहीं हासिल करते। मिसाल सांप है, स्नेक्स हैं। ठीक है, जबकि विविपेरस वो जानदार हैं जो बच्चे देते हैं। तमाम मैमल्स इनमें शामिल हैं, इंसान के साथ साथ दूसरे मैमल्स भी शामिल हैं। इनमें इन जानदारों में एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो फीमेल के जिस्म के अंदर से खुराक हासिल करते हैं। बच्चे जो हैं वो फीमेल के जिस्म के अंदर से खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग and subscribe the channel.